हेलो दोस्तों, आज देखते हैं हम जो 12th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वैद्युत क्षेत्र। और ये वैद्युत क्षेत्र जो है, हमने इसकी जो पहली वीडियो में आपको बताया था, ये जो कूलाम का नियम था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। और उसके बाद आज हम देखते हैं एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसकी जो वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं। और उसके साथ साथ मैंने इसमें एक चैप्टर और जोड़ा हुआ है, वैद्युत विभव। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव दोनों की जो डेरिवेशन है, जो प्रूफ है, वो लगभग सेम है। तो उसमें जो आज हम पढ़ेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव होता है। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो देखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसमें दो आवेश होते हैं। मान लीजिए ये कुछ दूरी पर ए और बिंदु है बी, ये दोनों बिंदु कुछ दूरी पर हैं और उस दूरी को लेते हैं हम 12। इसे कहते हैं अल्पतम दूरी। ये 12 क्या है यहां पर? अल्पतम दूरी। और इसके दोनों बिंदुओं पर ए और बी पे दो आवेश रखे हुए हैं, सेम बराबर आवेश है परंतु विपरीत, एक प्लस और एक माइनस। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो क्या है वैद्युत द्विध्रुव? जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 12 पर स्थित होते हैं। तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। आवेश समान होंगे 10 10 20 20, लेकिन विपरीत होंगे, एक प्लस और एक माइनस। दूरी होती है 12। तो परिभाषा बनती है, जब दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 12 पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 12 पर स्थित होते हैं। तो ऐसे निकाय को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब इसमें जो होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? आप देख रहे हो कि जो वैद्युत द्विध्रुव है आपका, इसमें दोनों आवेश समान होते हैं। तो इन दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश, और उन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है 12, इन दोनों के गुणनफल को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q गुना 12। और वैद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं P से, और P बराबर होता है Q गुना 12। ये इसका फॉर्मूला है। और परिभाषा बनती है, वैद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। वैद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह इसकी डेफिनेशन है कि वैद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसका सूत्र होता है P बराबर Q गुना 12। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है, आप जानते हो
Q आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इनटू ये डिस्टेंस है, दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसकी जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर, और यहां से हम निकाल सकते हैं इसकी विमा। मैंने विमा के बारे में आपको बताया है कि मैंने वीडियो डाली हुई है 11th क्लास में विमा की स्टार्टिंग की। तुम में से जो अधिकतर बच्चों पे विमा नहीं आती तो वो विमा की वीडियो को देखें, और तब विमा हर चैप्टर में आएंगी। फिजिक्स के में, फिजिक्स के हर चैप्टर में विमा होती है, उन्हें कंटिन्यू देखो, और देखने के बाद में तब आपको विमा समझ में आएंगी। तो विमा होती है, कूलाम होता है एटी, यानी कि इसकी विमा होती है एटी, और जो मीटर होता है ये डिस्टेंस से डिस्टेंस की होती है एल। तो इसकी जो विमा निकल के आती है वो आती है ए टी एल। ये वैद्युत द्विध्रुव की आपकी आघूर्ण की विमा होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब आपकी होती है एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। उस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव देखते हैं। अब आप हमें निकालनी है कि द्विध्रुव जो है उसकी अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि द्विध्रुव क्या होता है। ये आप देख रहे हो, आपके पास एक द्विध्रुव है, ए बी एक द्विध्रुव है आपके पास, और इस पर दो बिंदु ए और बी हैं। और द्विध्रुव कब बनेगा? जब इस पर दो आवेश हो समान परंतु विपरीत। तो इस पर दो आवेश है आपके, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दो आवेश है, और उनके बीच की दूरी होती है आपकी 12। ये आपके पास द्विध्रुव है। अब अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? अक्षीय मतलब अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य अक्षीय स्थिति क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लगभग हर दूसरी साल बोर्ड में आती है। तो आपकी अनुदैर्ध्य स्थिति का अर्थ होता है जिस डायरेक्शन में आपका एक्सिस है उसी डायरेक्शन में चलना आपका अनुदैर्ध्य कहलाता है। तो आपकी ये इसकी अक्ष है, तो इसी की अक्ष पे ये होगी इसकी अक्षीय स्थिति, इसी के अनुदिश। तो यहां पर हम कोई बिंदु लेते हैं P, तो इस P पे निकालनी है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु P पे निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह बिंदु इस द्विध्रुव AB की अक्षीय स्थिति में है, अनुदैर्ध्य स्थिति में है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो द्विध्रुव है इसका मध्य बिंदु है O। O क्या है? इसका मध्य बिंदु। और इसके मध्य बिंदु से जो बिंदु P है उसकी दूरी है R, और यही बिंदु P पर हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप जानते हो कि जो O है वो हमने माना है मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु की विशेषता होती है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये जो भुजा थी आपके पास, जो AB था वो 12 था, ये मध्य बिंदु है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी L, और ये डिस्टेंस भी आपकी होगी L, दोनों डिस्टेंस L होंगी। उसके बाद में अब हमें निकालनी है कि जो बिंदु B है, इस बिंदु B के कारण P पर तीव्रता कितनी है, और जो बिंदु Q है माइनस Q है, जो बिंदु A पर रखा हुआ है, इसके कारण P पर तीव्रता कितनी है, और फिर निकल जाएगी इनकी परिणामी तीव्रता। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है तथा इसकी अक्षीय स्थिति के बिंदु P पर क्या निकालनी है? तीव्रता। बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। माना O से P की दूरी R है, इस O से जो P की दूरी है वो R है। तो पहले निकालते हैं प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो उसकी डायरेक्शन होती है ये E1, और जो माइनस Q है उसके कारण जो तीव्रता होती है उसकी डायरेक्शन होती है उसी के डायरेक्शन में
2। तो E1 जो है वो प्लस Q के कारण तीव्रता है बिंदु P पर, और जो E2 है वो माइनस Q के कारण तीव्रता है बिंदु P पर। तो पहले निकालते हैं प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में, आपने देखा था। तो उसमें अब हम देखते हैं जो आवेश है वो Q है, और जो R है, डिस्टेंस है, वो जो हम Q के कारण प्लस Q के कारण P पर तीव्रता निकाल रहे हैं, तो हमें डिस्टेंस भी प्लस Q और P के बीच की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पे आप देखते हो कि O से और जो P की डिस्टेंस है वो कितनी है, R, और जो ये डिस्टेंस है क्या है आपकी, L। तो बोलो ये डिस्टेंस कितनी बची, R में से आप क्या कर दोगे, L को माइनस करोगे, तो आपकी जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो होगी R माइनस L, और इसका क्या होता है, स्क्वायर। इस प्रकार ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनती है। इसी प्रकार अब हम माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं। तो निकालते हैं माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, तो वो हो जाएगी E2, और उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, आप देख रहे हो कि जो माइनस Q आवेश है वो बिंदु A पे, और A से और P तक की हमें दूरी लेनी है। तो ये डिस्टेंस आपकी R है, और यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, A से और तक की जो डिस्टेंस है आपके पास वो L है। तो ये डिस्टेंस कितनी बनती है आपके पास, R प्लस L, इसका होता है होल स्क्वायर। इस प्रकार आपने माइनस Q और माइनस प्लस Q के कारण बिंदु P पर सबसे पहले तीव्रता ज्ञात की। अब निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता होगी E इक्वल टू, आप देख रहे हो कि E1 और E2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो तीव्रता निकलती है, माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो E1 में से आप माइनस करोगे E2 को, अगर सेम डायरेक्शन में होती है तो प्लस होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो माइनस। तो आपकी आएगी E1 माइनस E2। तो E इक्वल टू, E1 के प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट करोगे, और E2 के प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट करोगे, तो E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जो आपको कॉमन दिखता है उसे कॉमन लीजिए। आप देख रहे हो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो आप कॉमन लोगे, तो कॉमन आपके बाद आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये आपके पास कॉमन है। अब ये कॉमन लेने के बाद में आपके पास 1 अपॉन, यहां पर बचता है 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस यहां पर बचता है 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। उसके बाद एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आपके पास आता है R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, आपके पास एलसीएम आता है। तो सबसे पहले हम इस भिन्न को देखते हैं। R माइनस L के होल स्क्वायर से R माइनस L का होल स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचता है R प्लस L का होल स्क्वायर, उसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो आपको हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, और माइनस यहां पर हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि R प्लस L का होल स्क्वायर से R प्लस L के होल स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल। तो R माइनस L के होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो आपके पास निकल के आता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब आप जो है A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करोगे, आता है सभी पे, A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL। जब आप यहां पर होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ध्यान से सुनना, जब आप यहां पर होल स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा, आप माइनस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, लेकिन उस ब्रैकेट में किसकी मल्टीप्लाई होगी, तो अंदर के चिन्ह जो क्या हो जाएंगे आपके चेंज, तो आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएंगे आपके प्लस के 2RL, माइनस एल स्क्वायर से प्लस के एल स्क्वायर कैंसिल, और माइनस के आर स्क्वायर से प्लस के आर स्क्वायर कैंसिल। अब आप अपॉन में देखते हो, हर में देखते हो कि आर माइनस एल का भी होल स्क्वायर है और आर प्लस एल का भी होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं आर माइनस एल, आर प्लस एल, हम दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो आपका बन के आता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 2RL प्लस 2RL होता है आपके पास 2 + 2 4RL, और अपॉन में आप देखते हो a माइनस बी और a प्लस बी के गुणनखंड आपने पढ़े हैं, a की 2 माइनस b की 2 के जो गुणनखंड होते हैं वो आपके होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, सेम वही है a प्लस बी a माइनस बी, इन्हें लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर आप देखते हो क्या है आपका होल स्क्वायर। तो इसके बाद आप देखते हो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो आपके पास आता है 4RL। इसे हम तोड़ेंगे, किस प्रकार तोड़ेंगे देखना, 2 × 2, ये तो हुआ आपके 4 के प्लेस पर 2 × 2 2 दूनी 4, और RL, L ये है आपके पास और R ये है आपके पास, तो जो 2 दूनी 4 RL को हमने इसमें तोड़ दिया, तो आप देखते हो अपॉन में आपका लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम ये मान लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो द्विध्रुव होता है, जो उनके 12 डिस्टेंस होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, वो अल्पतम होती है, बहुत कम। अब हम ये मान लेते हैं कि माना आर स्क्वायर जो है वो वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू जो है एल से बहुत ही अधिक है, तो इसे हम यहां पे छोड़ देते हैं। तो आपके पास बन के आता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, आप देखते हो कि 2 × Q इंटू 12 और इंटू आर अपॉन, यहां पर एल स्क्वायर बहुत ही नगण्य है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं r की 2 की पावर 2। तो E इक्वल टू आपके पास आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू, अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि जो Q × 2L होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, अभी बताया था मैंने Q × 2L होता है द्विध्रुव आघूर्ण P, तो इसके प्लेस पर हम P लिख सकते हैं इंटू R अपॉन 2 दूनी 4 पावर की मल्टीप्लाई होती है, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R की पावर 4 में से R की पावर 1 कैंसिल हो जाती है, तो आपके पास बचती है R की पावर 3। ये आपकी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आप ज्यादा से ज्यादा इसे तैयार करें, और जो आपकी निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता होती है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।